जी आगे बात जरा सियासी अब करते हैं, क्योंकि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था जो गुजर गया है और परचम कुशाई हुई है हर जिला, हर तहसील, हर ब्लॉक पर, और दो तकरीबों पर सबकी नजर थी। एक जम्मू के अंदर जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मौजूद थे और एक श्रीनगर के अंदर जहां पर भट्टागर साहब मौजूद थे, और दोनों जगहों पर स्टेट पॉलिसी को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान जो है वो काफी अहम है, क्योंकि लगातार जो पिछले कई दिनों से बताया जा रहा था कि जनाब जोग्राफिकल हालात, जो डेमोग्राफिक चेंज है वो ने तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। जमीन जो है वो गैर रियासतियों को, रियासती लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, और ये जो अफवाहें और बातें सामने आ रही थी उनको देखते हुए कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने 45 मिनट तकरीर के हाशिए के दौरान इस बात की वजाहत कर दी कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा हालात क्या है और हालात के बीच क्या कुछ आगे होने जा रहा है। ताम सीधे सीधे आड़े हाथों लिया सियासी जमातों को, जिन पर उनका मानना है कि सियासी जमातें एक ऐसी हवा को खड़ा करना चाहते हैं जिससे तरक्की भी रुके और अमन कानून की सूरत हाल भी बेहतर न हो पाए। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जमीन किसी को फरोख्त करने का कोई ना मंसूबा है, ना इस तरह का कोई इकदाम है। जिला तरक्याती कमिश्नरों तक जरिया राजी के हवाले से इख्तियारात देने का मतलब यह हुआ कि आप जमीन पर निजाम को और मजबूत या मुस्तहकम बना रहे हैं। अगरचे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से कल या इससे पहले भी इन पॉलिसीज पर सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का जवाब 4-5 लाइंस में था कि तब्दीली हो रही है। तामीर और तरक्की के साथ जब प्लान्स बनते हैं तो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होते और यही तब्दीली उनके लिए परेशानी का सबब बनती है। और इन सब के बीच में कहते हैं कि कुछ लोग जब यूटी की खुशहाली और तरक्की से खुश नहीं है, इन सब के बीच में वो पुरुम्मीद अगर किसी से है तो वो नौजवानों से हैं, वो आगे आएंगे, जिनके लिए इस वक्त मजबूत और मुनज़्ज़म लाहेअमल जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने मरकजी सरकार की मदद से तैयार किया है, जिसमें नौजवान दिलचस्पी जाहिर करते हैं। और जरी अराजी समेत जितने भी कवानीन में तरमीम हुई है, कहीं पर तब्दीली हुई है, उसका मतलब यह हुआ कि चाहे हमारा पंचायती निजाम से लेफ्टिनेंट गवर्नर के बकौल इस तकरीब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पर बाद में कुछ सियासी जमातों की तरफ से सवाल भी उठाए गए, एक तो ये कि जरी अराजी जैसे कवानीन में तरमीम करना या तब्दीली करना शायद जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, उस पर उन्होंने जवाब दिया। और दूसरी बात कि स्टेट पॉलिसी अगर ऐसी होती तो फिर जिला तरक्याती कमिश्नरों या उससे निचले पद पर, निचले ओहदों पर काम करने वाले अफसरान को इख्तियारात न दिए जाते, उनसे छीनने के बजाय जो माजी में नहीं हुआ वो मौजूदा निजाम ने कर दिखाया है। और ये तब्दीली पिछले 30 महीनों के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर के बकौल सबसे ज्यादा नजर आई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल अपना मंत्रा भी बताया, क्या जब 4 पीओ पर हम काम करते हैं, यानी 4P उनके नक्शे पर हैं जिनको लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक पीस अमन के बारे में है और कहा कि अमन के लिए लगातार मरकज से लेकर रियासती इंतजामिया जो है वो ताउन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। साल 2019 के बाद जिस तरीके के हालात हैं सबके सामने है। उसके बाद जनाब दूसरा पी जो था वो प्रोग्रेस का था, तरक्की का था, आगे बढ़ने का था। उन्होंने कहा कि ये पहली बार होगा जब सरमायाकारी इतने बड़े पैमाने पर हुई है, और सरमायाकारी सिर्फ कागजात तक ही महदूद नहीं है बल्कि जमीनी सतह पर यानी पटल पर भी अब उसका असर जो है वो आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर जो है वो दिखना शुरू होगा। हालात थोड़े से बेहतर हो, मौसमी हालात। और तीसरी प्रोग्रेस के हवाले से उनका मानना था कि प्रॉस्पेरिटी, अमन, खुशहाली भी एक बहुत बड़ी चीज है जी, और ये सब कुछ जो है ये अवाम के लिए किया जाता है। पीपल फर्स्ट यानी अवाम पहले, ये चौथा पी था, प्रॉस्पेरिटी के बाद पीपल यानी अवाम सबसे पहले। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर वज़ीर आज़म साहब मन की बात करते हैं तो हम अवाम की बात सुनते हैं, और अवामी मशवरे के तहत जो बातें सामने आती है, जो मज़ाकरे के दौरान बातें सामने आती है, जो फीडबैक हमें मिलता है, उस फीडबैक को हम आगे लेकर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश भी करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली मर्तबा होगा जब इतने बड़े पैमाने पर ग्राउंड जीरो पर तरक्याती मंसूबों को हाथ में लिया गया और उसके साथ साथ मॉनिटरिंग को तेज किया गया और नाअहल और गैर जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। उनका मानना है कि कुछ सियासी जमातें इससे नाखुश है, इसलिए हालात को दूसरे अल्फाज में बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम और जम्मू कश्मीर के नौजवान दोनों मुअस्सर है, फाल है, मुतहरिक है, और उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर अमन तरक्की की राह पर जो गामजन हुआ है ये आगे भी बढ़ेगा।
तो ये तो जनाब था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा कि कल वजारत दाखिला और वजीर दाखिला का बयान भी सामने आया है और वजीर दाखिला ने अपने ट्वीट में बड़ी दिलचस्प बात बताई है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की कारकर्दगी जो है वो फख्र की बात है। अमित शाह का जो ट्वीट सामने आया था और यौम जमहूरिया पर बहादुर ड्यूटी पर जो पुलिस अफसरों को बादअज़मत जो दिल्ली के अंदर एजाज से नवाजा गया, जो जम्मू कश्मीर के अंदर नवाजा गया है, वो सीधी सी बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फोर फ्रंट पर हर तरफ से काम कर रही है। यानी जम्मू कश्मीर को बेस मॉडल बनाते हुए पूरी मुल्क के अंदर एक पैगाम देने की कोशिश की है कल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने। लेकिन अमित शाह के ट्वीट आने के बाद सियासी मुबस्सिरीन और सियासी पंडितों का सवाल भी है और सियासी मुबस्सिरीन जो दिल्ली के अंदर, उनका मानना है कि क्या मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर जिस तरीके से पुलिस ने, फौज ने, BSF ने काम किया, उनका जिक्र वज़ीर दाखिला की इस ट्वीट के अंदर नहीं था। ये जो ट्वीट आया है, इस ट्वीट के मकसद और माना बहुत कुछ है, समझने की जरूरत है। यानी सियासी पंडित इसे पॉलिटिकल ट्वीट मानते हैं, जबकि वज़ीर दाखिला साहब का मानना है क्योंकि वो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को इस वक्त बिलोंग कर देख रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर रियासत डायरेक्टली रिपोर्ट करती है वजारत दाखिला को, इसलिए ये ट्वीट आया है। लेकिन सियासी पंडितों का मानना है क्योंकि चुनावी माहौल है, ये बताने के लिए कि ऑल इज वेल, इसलिए इस तरीके के ट्वीट और इस तरीके की बड़ी बातें जो है वो की जा रही है। तो इससे पहले भी जम्मू कश्मीर पुलिस सन 1999 के बाद जिस तरीके से फोर फ्रंट पर आई है, 90 के बाद ही वैसे जिस तरीके से फोर फ्रंट पर आई है, इससे पहले भी माजी में उन्हें काफी एजाज से नवाजा गया, काफी पुरस्कार काफी जो है लेटर ऑफ एप्रिसिएशन उन्हें मिली है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, लेकिन कभी भी इस तरीके का माहौल नहीं बनाया गया। ये कुछ सियासी मुबस्सिरीन अपने अपने तरीके से कॉलम्स में या अपनी तहरीर में सोशल मीडिया पर लिख चुके। तो ये लाज़िम मलज़ूम दोनों बातें होती हैं जो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं।